चुपके से मधु कोड़ा ने ली भाजपा में एंट्री। क्या पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान किन इलाकों में करने जा रहे हैं बड़ा खेला? पूरी घटनाक्रम को समझते हैं आज के इस खास एपिसोड में। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। और छोटा नागपुर लाइव का ये खास एपिसोड सियासी दंगल। झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्या इंडी गठबंधन का खेल बिगड़ने वाला है? पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जिस तरह से भाजपा में एंट्री हुई है, पश्चिमी सिंहभूम में पड़ने वाले तमाम विधानसभा सीटों का समीकरण ही बदल सकता है। वजह साफ है कि इन इलाकों में 54% आबादी वाले हो जनजाति में मधु कोड़ा सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और इस जनजाति के बूथ पर ही वे और उनके पत्नी राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं। मधु कोड़ा के भाजपा में शामिल होने से 5 विधानसभा सीट पर खेल बिगड़ सकता है। जिस सिंहभूम में भाजपा का खाता नहीं खुलता था, वहां अब कमल खिलाने की जिम्मेवारी एक रणनीति के तहत मधु कोड़ा के कंधे पर है। जाहिर है कि भाजपा का यह गेम प्लान झामुमो का टेंशन बढ़ा सकता है। मधु कोड़ा को चुनौती देने वाला नेता को खोजना अब झामुमो के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कोल्हान के इस इलाके में जातिगत समीकरण एक बड़ा फैक्टर है। यूं कहे कि हो भाषा बोलने वाले के बीच मधु कोड़ा बड़ा गोल खिला सकते हैं। कोड़ा का रसूख कम नहीं हुआ है। मधु कोड़ा देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो निर्दलीय चुनाव लड़कर सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। इतना ही नहीं बल्कि सभी को एक साथ लेकर 28 महीने तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मधु के पास नेतृत्व क्षमता कैसी है। आखिर 28 महीने तक 41 विधायकों को साथ बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन मधु कोड़ा ने इतिहास रच दिया। हालांकि मधु कोड़ा सरकार के कार्यकाल में कई घोटालों के भी आरोप लगे, बावजूद इन सब के मधु कोड़ा के रसूख कम नहीं हुए। सीएम पद से हटने के बाद निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत के बाद हालात और कई चुनौतियों की वजह से कोड़ा ने अपनी पत्नी को चुनावी दंगल में उतार दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में गीता को जिताकर सदन भेजने का काम किया। इससे साफ है कि हालात कुछ भी हो, कोल्हान में मधु कोड़ा का अपना जनाधार है, जिसके दम पर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मधु कोड़ा हो जाति से आते हैं और हो जाति में इनके बराबर का कोई नेता सिंहभूम में नहीं है। यही वजह है कि मधु कोड़ा के इशारे से ही पूरे वोट का समीकरण बदल जाती है। 5 विधानसभा सीट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 झामुमो और 1 कांग्रेस ने जीत हासिल किया था। 2019 में मधु कोड़ा कांग्रेस में ही थे और पत्नी कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनकर दिल्ली पहुंची थी। कोड़ा ने पूरी ताकत इस चुनाव में इंडी गठबंधन के लिए लगाया था, जिसका परिणाम भी देखने को मिला था। लेकिन ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मधु कोड़ा भी चुपके से भाजपा में शामिल हो गए। 2019 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो भाजपा के प्रत्याशियों को बहुत कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब 2024 के विधानसभा चुनाव में कोड़ा का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 5 विधानसभा क्षेत्र में परिणाम पिछली बार के मुकाबले अलग दिख सकते हैं। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में हो समाज के लोगों की आबादी 54.37% है। अगर पिछले बार के मुकाबले को देखा जाए तो चाईबासा विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक बिरुवा को 69,750 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 43,326 पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। माझगांव विधानसभा सीट की बात करें तो इसमें अंतर थोड़ा ज्यादा था। झामुमो ने 67,750 वोट प्राप्त किए थे, जबकि भाजपा को 20,558 वोट ही मिल सके थे। इसके अलावा जगन्नाथपुर में कांग्रेस का उम्मीदवार 32,449 वोट लाकर जीत का माला पहना था, तो यहाँ भाजपा 16,000 और जेवीएम 20,893 वोट पर सिमट गई थी। वहीं मनोहरपुर में झामुमो 50,945 तो भाजपा 32,926 तक पहुंच पाई। चक्रधरपुर में झामुमो 43,832 वोट लाकर जीत दर्ज किया था। वहीं भाजपा को 31,598 वोट प्राप्त हुई थी। अब हार और जीत के अंतर को देखें तो चाईबासा में भाजपा 26,159 वोट से पीछे रही थी। वहीं मझगांव में अंतर काफी ज्यादा रहा। भाजपा 47,192 वोट से हार गई थी। लेकिन अब जगन्नाथपुर में देखें तो कांग्रेस 12,000 से जीत दर्ज की थी, लेकिन पीछे जेवीएम और भाजपा दोनों रही। 2019 के चुनाव में बबलाल की पार्टी भी अलग चुनावी मैदान में थी। जेवीएम 20,893 और भाजपा 16,000 वोट लेकर आई थी। अब अगर सिर्फ जेवीएम और भाजपा के आंकड़ों को देखा जाए तो तत्कालीन भाजपा की जीत निश्चित थी। वहीं मनोहरपुर में झामुमो 16,019 वोट से जीत दर्ज कर पाई थी। यहां आंकड़ा भी काफी नजदीक है। इसके अलावा चक्रधरपुर में भी ज्यादा मार्जिन नहीं था। जेवीएम महज 12,000 वोट से जीत दर्ज कर सकी थी। यहां भी भाजपा 31,598 और जेवीएम 17,487 और आजसू 17,232 वोट लेकर आई थी। अब इन तीनों पार्टी के वोटों को मिला दे तो जीत के काफी आगे भाजपा निकल सकती थी। मधु कोड़ा के साथ इस बार जेवीएम और आजसू का भी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं रहेगा। जेवीएम का विलय भाजपा में हो चुका है तो आजसू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में समीकरण बदला हुआ दिख सकता है। अब भाजपा भी इसी तरह से एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। बस इंतजार चुनाव की घोषणा का किया जा रहा है कि अब घोषणा हो और वोट पड़े तो परिणाम सबके सामने आ जाएगा। तो कैसा लगा कोल्हान के 5 दमदार सीटों का हमारा विश्लेषण कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।